नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, तो चलिए चलते हैं कहानी पर। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे। उसी में से एक का नाम था लुकमान। लुकमान था तो सिर्फ गुलाम, लेकिन वह बड़ा चतुर और बुद्धिमान था। उसकी ख्याति दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी थी। दोस्तों, एक दिन इस बात की खबर उसके मालिक को लगी। मालिक ने लुकमान को बुलाया और कहा, सुनते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो तुम्हें गुलामी से आजादी दे दी जाएगी। अच्छा, जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा बढ़िया हो उसे लेकर आओ। दोस्तों, लुकमान ने आदेश का पालन किया और मरे हुए बकरे की जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर कि जीभ ही क्यों लाया, लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मालिक ने आदेश देते हुए कहा, अच्छा, इसे उठा ले जाओ। अब बकरे का जो हिस्सा बुरा हो उसे लेके आओ। दोस्तों, लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने रख दिया। दोस्तों, फिर से कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं तो सब बुरा ही बुरा है। लुकमान ने आगे कहते हुए कहा, मालिक, बाड़ी तो सभी के पास जन्मजात होती है, परंतु बोलना किसी किसी को आता है। क्या बोलें, कैसे बोलें, कब बोलें, इस कला को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है। दोस्तों, कड़वी बातों ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। इस जीव ने ही दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीव 3 इंच का वो हथियार है जिससे कोई 6 फीट के आदमी को मार सकता है। संसार के सभी प्राणियों में बाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। उसके प्रयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। दोस्तों, भारत में विनाशकारी महाभारत का युद्ध बाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। दोस्तों, मालिक लुकमान की बुद्धिमानी और चतुराई भरी बातों को सुनकर बहुत खुश हुए। आज उसके गुलाम ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी थी और उन्होंने उसे आजाद कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? मधुर बाणी एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है, वहीं कर्कश और तीखी बोली हमें अपयश दिलाती है। बाणी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, उसे अच्छा होना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।